वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तेथे नांदनो ज्ञान राजा सुपात्र तया कविता मा पुण्य राशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी पुंडलिकावर दयार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। श्रीमद जगद्गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। नमो माय बापा गुरु कृपा घना सोडिया बंदना माया मोहा मोहदाळ माझे कोण निरची
धामुकी तयाचे परिणाम सदा मुझे तुझ नमो तयाचे परिणाम सदा मुझे तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देणे मुक्तीचारी देणे मुक्तीचारी दिल्या सादिल्या देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी पुण्याची गणना कोण करी कोण करी रे देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी असोने संसारी जीवे बेगु करी ओ असोने संसारी जीवे बेगु करी हो वेद शास्त्र उभारी माया सदा वेद शास्त्र माया सदा पाया सदा देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची पुन्हा ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेवा ज्ञानदेवा ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची पुन्हा द्वारके ताराना
विचारी दिलेल्या मुक्तिदारी साधियेल्या देवाची द्वारी उभा क्षणभर देवाची द्वारी उभा क्षणभर देवाची द्वारी उभा क्षणभर उभा क्षणभर उभा क्षणभर मन सारा हरिभजनाचे यरा मन सारा हरिभजनाचे यरा हरिभजनाचे यरा मन सारा हरिभजनाचे यरा मन सारा हरिभजनाचे यरा मन सारा
మైదానంలో శ్రీ అమ్మగారి ప్రవచనం కావడానికి కారణం ప్రశాల మైదానంలో ఈ సభ ఏర్పడింది. అందరూ రావాలి, ఉపన్యాసం వినాలి, తరించాలి. ఇదే ఈ శ్రీ గణేश देवस्थानम वारी యొక్క कोरिका, वारी యొక్క संकल्पना కూడా श्री शिव मंदिर यांच्याकडून आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या ठिकाणी शिवलिंगाचा देखील स्थापना आहे. गेल्या 40 दिवसापासून या ठिकाणी अनेक अनुष्ठान करण्यात येत आहे. भजन, कीर्तन आणि अनुष्ठान हे देखील चालू आहेत आणि 9 तारखेला या ठिकाणी प्रतिष्ठापना देखील होणार आहे. श्री शिवलिंगाची प्रतिष्ठापना श्री गुरुदेव माताजींच्या हस्ते प्रतिष्ठापना होणार आहे आणि तत्पूर्वी प्रवचनाचा कार्यक्रम, तो कार्यक्रम आहे या आपल्या प्रशालेच्या मैदानमध्ये भव्य स्वरूपात आयोजन केलेले आहेत. त्या मंदिर श्री गणेश देवस्थान या मंदिर कमिटीचं एकच उद्देश आहे की या भागातील सर्व भक्तगणांनी प्रवचनाचा लाभ घ्यावा आणि आपला आत्मकल्याण करून घ्यावा, हाच त्यांचा उद्देश आहे. आणि त्याच उद्देशाने त्यांनी शिवलिंगाचं देखील स्थापना करत आहेत. त्या अशा उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या देवस्थानाला सर्वांनी सहकार्य करावा, वेळेवर सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावा आणि प्रवचनाचा लाभ घ्यावा. धन्यवाद. राधा राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की. ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं. ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं. ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं. जितना मुझे समझाऊं जितना मुझे समझाओ उतना ही अचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की. सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है. सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है. सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है. एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए
नजरों से जो गिर जाए, मुश्किलें है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। मैं देवस्थानम की ओर से परम पूज्य माता जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। योग वेदांत पंडिता ब्रह्मवादिनी संतोष गीता माताजींचं मी देवस्थानमच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। स्वागतान स्वागतान स्वागत। गीता माता की जय।
यः सर्वदा को जन्म विद्विषा वै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र देव की, सीता मात की, स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज की। आज से जो आयोजन प्रारंभ हुआ है, ये श्री गणेश देवस्थान मंदिर की ओर से भगवान शंकर जी की, भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा, 16 संस्कार, महान्यास, महाभिषेक, महाआवरण पूजा, महाअंग पूजा, ये जो प्रतिष्ठा विधि है, देव प्रतिष्ठा, देवों में भी महादेव प्रतिष्ठा, मनुष्य के 1-2 नहीं, अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो मनुष्य को ऐसा सौभाग्य मिलता है। मनुष्य का जन्म प्रत्येक मनुष्य देखता है और घर में भी होता है, पर देवता का प्राकट्य, देवता की प्रतिष्ठा, देवता का नेत्रोन्मीलन, कहते हैं नूतन प्रतिष्ठायाम लब्ध्वा। अगर नई प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही हो और उस प्रतिष्ठा के मध्य में आप आगे पीछे जप करके और अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहें तो तत्काल होता है। आपके सामने 2 आयोजन हैं। एक आयोजन बाधा निवारण, समस्या निवारण, रोग निवारण और शुद्धिकरण, 2 आयोजन हैं। एक होली का आयोजन है और एक भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। ये दोनों ही आयोजन ऐसे हैं जो आपको पुण्यशाली बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो होली का आयोजन है ये समस्या का निवारण करता है और जो प्रतिष्ठा रूपी आयोजन है ये मनोरथों की सिद्धि करता है। अर्थात हरेक घर में पाप, दोष, रोग, कलह, दरिद्रता, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। एक नहीं, घर के अंदर नाना प्रकार के दोष बन गए हैं, रोग आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। कोई काम करते हैं उसमें रुकावट पहले आ जाती है। अर्थ सिद्धि चाहते हैं तो होती नहीं, विद्या प्राप्ति चाहते हैं तो होती नहीं,
कार्य सिद्धि चाहते हैं तो होती नहीं। तो इस वर्ष आपके पास दो महान कारण हैं। एक तो आज से होली का स्थापना, ध्वज स्थापना और इसके अंदर श्रीफल स्थापना प्रारंभ हो गया। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो गया है। होलाष्टक का मतलब ये है कि जो भी आपके जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, पति के जीवन में, बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में किसी भी प्रकार की आधि, व्याधि, उपाधि, छाया दोष, नजर दोष, कृत्या, कृतम प्रयोग, रोग और नाना प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया हो या छाया दोष हो गया हो, तो आज से और 7 तारीख तक ये 6 दिन ऐसे हैं, इसमें आप अपनी समस्या रख करके और श्रीफल की परिक्रमा के साथ होलिका में रखेंगे तो साफ हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा, रोग की निवृत्ति होगी, दोष की निवृत्ति होगी, आदि व्याधि उपाधि की निवृत्ति हो जाएगी। जो प्रतिष्ठा है वो आपको सशक्त बनाएगी, वो आपको पुण्यशाली बनाएगी, आपको धर्मवान बनाएगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना की पूर्णता प्राप्त करेगी। ये जो 1 तारीख से 7 तारीख तक है, ये शुद्धिकरण है, समस्या का निवारण करने वाले हैं। आप एक नारियल लेकर के और अपनी समस्या बोल करके और होलिका में 3 परिक्रमा, 4 परिक्रमा, 7 परिक्रमा करके रखो, तो उससे कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है या दोष है, अपराध है, रोग है या बाधा है, उसका निवारण होगा। 9 तारीख को प्रातः काल 8 से 10 बजे तक प्रतिष्ठा विधि चलेगी, 16 संस्कार चलेंगे, महाभिषेक चलेगा, उसके साथ साथ अंग आवरण, ये जो पुण्य, ये जो महापर्व जैसा दिन है, जो भगवान शिव उपस्थित होने वाले हैं, शिव का जप करते हुए जो मनोकामना करेंगे उसकी प्राप्ति होगी। ये दोनों कार्य, यज्ञ, दान, तपः कर्म, मनुष्य के द्वारा ये दोनों क्रियाओं में यज्ञ भी हो रहा है, दान भी हो रहा है और तप भी हो रहा है। आप जो श्रीफल को परिक्रमा करके होली में रखते हो, ये श्रीफल महादान कहलाता है। जो आप गोल गोल परिक्रमा करते हो भावपूर्ण, ये एक प्रकार का तप है। और जो आप मंत्र जाप करते हो वो एक यज्ञ के समान। तो आपके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान, तप का अनुष्ठान, जाप का अनुष्ठान, दान का अनुष्ठान और सबसे बड़ा कार्य जो भगवान शिव की प्रतिष्ठा है, जो उनका अवतरण है, जो उनका प्राकाट्य है, जो उनका नेत्रोन्मीलन है, इसमें आप स्वयं ही महाभाग्यवान बन जाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है, मनुष्य के जीवन में
सब कुछ संभव है, पर पुण्यवान बनने के लिए, धर्मवान बनने के लिए, उसको सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में पहले से पुण्य आवश्यक है। पुण्य ही पुण्य को खींचता है, धर्म ही धर्म को खींचता है। और धर्मेणा हन्यते व्याधि, धर्मेणा हन्यते ग्रहा, धर्मेणा हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। पुण्य, यज्ञ, जप, तप, ये धर्म कहलाता है। जो धर्म का अनुष्ठान करता है, जो धर्म का साथ देता है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें परमात्मा के प्रति अनन्य निष्ठा है, अनन्य श्रद्धा है, अनन्य विश्वास है, वो धर्म के बल पर बताया जाता है। वो धर्म उसकी व्याधि को नष्ट कर देता है, धर्म उसके दोषों को नष्ट कर देता है, धर्म उसके जो बुरे ग्रह हैं उन सबका शमन कर देता है, धर्म पाप का नाश कर देता है। धर्म मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है, ताकतवर बनाता है, पुण्यवान बनाता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा से अपना रक्षण होता है, अपना पुण्य तैयार होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भया। अपना धर्म, अपनी क्रिया, अपना पुण्य, अपना तेज, जो हम अपना मान चुके हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष, अपराध, कमी, अभाव नहीं देखना चाहिए। वो हमारा होने से, अपना होने से हमारे लिए कल्याणकारी रहता है और हमारे को आगे लेके जाता है। मनुष्य के जीवन में दो वस्तु प्रधान हैं, एक कर्म और एक ज्ञान। कर्म और ज्ञान, इन दोनों के लिए ही मनुष्य को एक दिशा चाहिए, एक निर्देश चाहिए, रास्ता चाहिए, किरण चाहिए, प्रकाश चाहिए। उसके लिए हमारे शास्त्र हैं, हमारे गुरुजन हैं और हमको दिशा दिखलाने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमको जीवन कैसे जीना है, इसके लिए उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया है, गीता ज्ञान। इसके अंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परमात्मा कहते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रिया यम सन्न्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा नहि सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर मुनेर योगम। भगवान कहते हैं इस संसार में कोई भी मनुष्य कितनी ही उम्र का हो, वो बिना क्रिया के
बिना कर्म के रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करे। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं बैठ सकता, बिना कर्म किए नहीं रह सकता, बिना कर्म के उसका जीवन नहीं चल सकता। एक क्षण में क्यों? पश्यन् शृण्वन् सप्रशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् नोन्मिषन् निमिषन्नपि। आप देखते हो ये कर्म है, आप सुनते हो ये कर्म है, आप बोलते हो ये कर्म है, आप खाते हो ये कर्म है, आप बैठे हो ये कर्म है, आप खड़े हो गए कर्म है, आप लेटे हो कर्म है, आप सो रहे हो कर्म है, आप जाग रहे हो कर्म है। मतलब अब ऐसी परिस्थिति में क्या तो खड़े रहोगे तो कर्म हो रहा है, बैठे हैं तो कर्म हो रहा है, लेटे हैं तो कर्म हो रहा है। तीनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। तो बिना क्रिया के, बिना कर्म के आप हट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, बच नहीं सकते। ये सांस चल रही है, ये कर्म है। ये पलक ऊपर नीचे हो रही है, ये कर्म है। अब इस कर्म के 4 विषय बोलते हैं। मनुष्य के जीवन में 4 वस्तु हैं जहां उसको कर्म का प्रमाण देना पड़ता है, जहां उसको कर्म करने पड़ते। और वो चारों स्थानों पे जो कर्म होते हैं, उस कर्म में प्रधानता किसकी है? ज्ञान की, समझदारी की, सोचने की, विचारने की। अगर आपको अपने जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद लेना है, जीवन का असली जीवन मुक्त आनंद लेना है, तो कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। कर्म से तो आप हट नहीं सकते, कर्म से आप बच नहीं सकते, कर्म से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। पर भगवान क्या कहते हैं? कर्म करो पर ज्ञान से कर्म करो, समझदारी से कर्म करो, विवेक से कर्म करो। क्यों? आपके जीवन में 4 स्थान हैं, 4 जगह है जहां आपको बहुत सोच समझ के क्रिया करनी है, सोच समझ के कर्म करना है। जीवन कैसे चलेगा? 4 जगह कौन सी है? पहला जगह आपकी, पहला स्थान कर्म का है परिवार। जो आपका परिवार है, परिवार में कौन है? माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका नाना, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, जिससे अपनी घनिष्ठता है, ये सारा एक परिवार होगा। अब इस परिवार में माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसा करना है, बंधु के साथ कैसा करना है, पत्नी के साथ कैसा करना है, बच्चे के साथ कैसा करना है, मित्र के साथ कैसा करना है, इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। अगर आप ज्ञानवान हैं, अगर आप विवेकी हैं, अगर आप बहुत समझदार हैं, तो एक एक शब्द सोच समझ के बोलेंगे, बिना विचार किए एक शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है,
विवेक नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। बोलने की क्रिया, बैठने की क्रिया, चलने की क्रिया, आने की क्रिया, जाने की क्रिया, इन सब में विवेक काम करता है, समझदारी काम करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कौन सा आचरण करना है, कौन सा आचरण नहीं करना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये कौन सिखाता है? ये ज्ञान सिखाता है, ये अनुभव सिखाता है, ये विवेक सिखाता है, ये समझदारी सिखाता है। इसके लिए ज्ञान रहेगा तो आप अपने परिवार को बहुत सहज रूप से, बहुत उत्तम रूप से, बहुत श्रेष्ठ ढंग से ले जा सको। कहते हैं परिवार में 3 वृत्तियों से रहना चाहिए, बालवत, जड़वत, पिशाचवत। शास्त्र कहता है, गुरु कहता है, ज्ञान कहता है, अपने परिवार में प्रत्येक मनुष्य को 3 वृत्तियों से रहना चाहिए, बालवत वृत्ति, जड़वत वृत्ति और पिशाचवत वृत्ति। बालवत वृत्ति माने जैसे बालक निर्दोष है, सहज है, निष्कपट है, बच्चे में कोई छल कपट नहीं होता, बच्चे में कोई फरेब नहीं होता, बच्चे में कोई चालबाजी नहीं होती, बच्चा निर्दोष होता है, बच्चा कोमल होता है, बच्चा सहज होता है, उसमें छल कपट फरेब ईर्षा द्वेष जलन राग कुछ नहीं है। ऐसे कहते हैं आप अपने परिवार में सहज अवस्था में रहो। सहज माने कोई छल कपट फरेब कुछ नहीं। और अगर आपके परिवार में भेद नीति आ जाती है, फूट नीति आती है, द्वेष आ जाता है, जलन आ जाती है और दोष पैदा हो जाता है, तो जड़ बन जाए। जड़ का मतलब आपकी माता है और आपकी पत्नी है, दोनों को आपको निभाना है। आप माता पुराने हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, उनका वर्चस्व रखना, उनकी शोभा बढ़ाना, उनका स्थापत्य हमारी जवाबदारी है। पत्नी को भी हम लाए हैं, उसको भी स्नेह देना है, उसकी भी सत्ता स्वीकार करनी है। अब पत्नी हमारी माता से ईर्ष्या करती है या जलती है तो पत्नी बुराई करेगी। जब पत्नी माँ की बुराई करने लगे, पिता की बुराई करने लगे, अपने परिवार की बुराई करने लगे, दोष गिनाने लगे, ईर्ष्या द्वेष जलन करने लगे, तो कहते हैं जड़वत। तो आप जड़ बन जाओ। जड़ माने इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, अंदर उसका प्रवेश नहीं होने दो। क्यों? कि वो ईर्ष्या, वो जलन, वो द्वेष है, वो उसके अंदर विकार पैदा हो गया है। पत्नी के विकार को आप अपने ज्ञान के माध्यम से समाप्त कर दो। उस विकार में खुद नहीं डूब जाओ,
उसके अंदर रस नहीं लो, अच्छा ऐसा बोला, अच्छा ऐसा बोला, अच्छा ऐसा किया, नहीं। क्यों कि वो द्वेष से, विकार से, दुष्टता से, ईर्ष्या से, जलन से, गिरावट से, कूटनीति, भेद नीति से भरा है। इसलिए जड़वत अर्थात सुनो ही नहीं। घर की बुराई, अपने पूर्वजों की बुराई, माता पिता गुरुजनों की बुराई सुननी ही नहीं चाहिए। अब आया तीसरा, पिशाचवत। अगर कोई आज्ञा का पालन नहीं करता, पुत्र है, पौत्र है, बच्चे हैं, उनको अध्ययन करना है, विद्या पढ़ना है, संस्कार देना है, मर्यादा सिखाना है, अपनी परंपरा सिखाना है, और बच्चे उद्दंड हो गए, पत्नी उद्दंड हो गई, और छोटे छोटे जितने भी अपने आगे संस्कार लेके चलने वाले बच्चे हैं, तो वहाँ पिशाचवत इतना क्रोध करो, इतना ताड़न करो कि सब भय से कांपने लगे। वहाँ पे दया नहीं, वहाँ पे करुणा नहीं। जहाँ अपनी मर्यादा भंग हो रही है, जहाँ अपना संस्कार भंग हो रहा है, जहाँ बच्चे विद्या नहीं पढ़ रहे, बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, राग द्वेष पनप रहा है, वहाँ पे पिशाच की तरह हो जाओ। इतना क्रोध करो, इतना क्रोध करो कि दूसरी बार बोलने की हिम्मत नहीं। तो परिवार में बालवत, जड़वत, पिशाचवत अगर आप व्यवहार करते हैं तो परिवार स्मूथ तरीके से चलेगा, सहज तरीके से चलेगा। और ये तीनों वृत्तियां ज्ञान से लो। आप क्रोध तो करो, पर अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, अंदर द्वेष नहीं आना चाहिए, अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अंदर जलन नहीं होना चाहिए, अंदर कुटिलता, छल, कपट, फरेब अंदर नहीं, खाली वाणी से बोल के और एक तरफ कर दिया। तो ज्ञान, समझदारी, शास्त्र, गुरु, विवेक बोलता है बालवत, जड़वत, पिशाचवत तीन वृत्तियों से मनुष्य को समझदार हो करके, ज्ञानवान हो करके, बुद्धिमान हो के, विवेकी हो के अपने परिवार का संचालन करना चाहिए, परिवार का रक्षण करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, परिवार में धन आए या ना आए कोई बात नहीं, सुख आए नहीं आए कोई बात नहीं, विद्या आए नहीं आए कोई बात नहीं, पर जो अपना संस्कार, जो अपनी मर्यादा, वो जानी नहीं चाहिए। संस्कार ऐसी चीज है, एक संस्कार रह गया तो धन भी आएगा, विद्या भी आएगी, सुख भी आएगा, समृद्धता भी आएगी, और सबसे बड़ी वस्तु संस्कार ही मनुष्य को सुख देता है, संस्कार ही मनुष्य को शांति देता है, संस्कार से ही मनुष्य ऊपर उठता चला जाता है, परिवार ऊपर उठता है, संस्कार स्वभाव को बनाता है, संस्कार वाणी को बनाता है, संस्कार कर्मों को बनाता है, संस्कार सोच को बनाता है, और एकमात्र संस्कार ही समाज को बनाता है। इसलिए
मनुष्य को सबसे पहले ज्ञानवान हो करके, बुद्धिमान होके, समझदार होके परिवार में कैसे चलना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, परिवार को क्या सिखाना चाहिए, ये ठोस बात वो पकड़ के रखना है कि जीवन में 3 वृत्तियों से रहो, पर एक ही बात ध्यान रखो, बच्चा कुछ सीखे या ना सीखे, बहू सीखे ना सीखे, बेटी सीखे ना सीखे, पर संस्कार जरूर सिखा देना। संस्कार सीखा हुआ बेटा, संस्कारवान पत्नी, संस्कारवान बेटी अपने को भी सुखी करती है, दूसरे को भी सुखी करती है, अपना नाम भी कमाती है, दूसरे की भी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। संस्कार से आया हुआ शब्द, संस्कार से की गई क्रिया, संस्कार से किया गया कर्म हमेशा श्रेष्ठ होता है, हमेशा महान होता है, हमेशा ऊपर ही ले जाता है। परिवार के बाद दूसरा स्थान है। पहले तो आपका परिवार है, परिवार के बाद फिर आता है समाज। उसमें क्या चलेगा? व्यवहार। व्यवहार माने आपका कैसा आचरण है। आप ये जो व्यवहार है, व्यवहार में समाज के साथ, परिवार तो अपना हो गया, वो तो घर हो गया, पर समाज जो है वो थोड़ा बाहर का है, दूसरे लोग हैं। अब उसमें 3 प्रकार के लोग आते हैं। समाज में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक बहुत सुखी है, एक बहुत दुखी है, एक बहुत सज्जन है और एक बहुत दुर्जन है। हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ हम उठते बैठते हैं, आते जाते, खाते पीते, चलते घूमते फिरते, समझे शादी में गए, उपनयन में गए, जन्मदिन पे गए, विशेष कार्यक्रम में गए, तो हमें 4 तरह के लोग मिलेंगे। एक जो बहुत धनवान है, बहुत ही धनवान है। एक जिनके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात बिल्कुल गरीब। एक बहुत सज्जन, बहुत विचारवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत ऊंचे, और एक दुष्ट स्वभाव के, ईर्ष्यालु स्वभाव के, छल कपट से भरे, फरेब से भरे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सुबह कुछ कहा, दोपहर में कुछ कहा, शाम को बोलेंगे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो इसका नाम दिया है सुखी, दुखी, सज्जन और दुर्जन। ये 4 प्रकार के लोग। इन 4 प्रकार में शास्त्र क्या कहता है? आपको सबसे व्यवहार करना है, आपको सबसे बोलना है, आपको सबके पास बैठना है, सबके साथ से उठना है, सबसे बातचीत करनी है, बुलाना भी है और जाना भी है। तो वहाँ ज्ञान का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, विवेक का उपयोग करो, अपनी समझदारी का उपयोग करो। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादम प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राण।
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थितिबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथा विमध्यानाद्वा। शास्त्र क्या कहता है? अपनी बुद्धि को जागृत रखो, अपने ज्ञान को जागृत रखो। व्यवहार में जो धनी आदमी है उससे बहुत मित्रता करो, बहुत मित्रता करो। क्यों? कि उसकी मित्रता से आपको लाभ होगा। जो धनी है उससे बराबर मित्रता रखो। और जो बहुत गरीब है, जो बहुत दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है, करुणा, उसके ऊपर करुणा करो, दया करो। जो बहुत दुखी है, बहुत गरीब है, बहुत अभाव में है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके प्रति दया रखो, उसके प्रति करुणा करो। और तन से, मन से, वाणी से, धन से जो सामर्थ्य हो उसकी रक्षा, उसकी सहायता, उसको सहयोग और उसको अपना बना के रखो। जो बहुत दुखी है उसको वाणी से सांत्वना दो, अपने शरीर से कोई कार्य उसका कर दो, कोई उसको सलाह देनी हो तो सलाह दे दो। मतलब जो गरीब है उसके प्रति आप अगाध करुणा रखो, दया रखो, कृपा रखो। तन से, मन से, धन से, शरीर से, वाणी से जो आप उसके लिए कर सको वो जरूर करो। वही एक सबसे बड़ा यज्ञ है, वो सबसे बड़ा दान है, वो सबसे बड़ा तप है। तो जो दुखी गरीब है उसको करुणा दो। और तन, मन, धन, वाणी, शरीर, समय जो के द्वारा उसका लाभ हो वो उसको प्रदान करो। उसमें कृपणता नहीं करना, कंजूसी नहीं करना। वचनम किम दरिद्रता, अगर वाणी से उसको सांत्वना मिलती है तो उसको बहुत सांत्वना दो। अगर आपके शरीर से कोई उसका कार्य होता है तो एक क्षण की भी देरी नहीं लगाओ, उसका कार्य कर दो। अगर कुछ धन के सहयोग से वो उस कष्ट से बाहर आ जाए तो आप भले एक दिन का व्रत कर लो, उसको भोजन दे दो। ये दूसरा लक्षण है, ये संस्कार है, ये उत्तमता है, ये श्रेष्ठता है। हमारे द्वारा किसी का भला होता है, हमारे द्वारा किसी का उपकार होता है, हमारे द्वारा हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे कर्म से, हमारे धर्म से, हमारे धन से अगर किसी का भला होता है तो एक क्षण की भी देरी मत करो, उसका कार्य कर दो। इससे आपका यज्ञ दान तब बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका जो आशीर्वाद मिलेगा, उसके जो हृदय से दुआ निकलेगी, वो हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय रहेगा। अब आए तीसरे, सज्जन। अगर कोई सज्जन है, विद्वान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, बहुत अनुभवी है, पुण्यात्मा है, धर्मवान है, तो शास्त्र कहता है उसके साथ निवास करो,
उसके साथ रहो, उसके साथ बैठो, उसके साथ समय लगाओ और देखो वो कैसे बोलता है, वो कैसे व्यवहार करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, उसका क्या दिनचर्या है, उससे सीखो। जो सज्जन व्यक्ति मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, तो छोड़ो नहीं उसकी निकटता, उसके साथ सहवास, उसके साथ निवास, उसके साथ बैठना, उसके साथ समय बिताना, उससे कुछ शिक्षा लेना, उससे सीखना, उससे समझना और उससे अपने जो भी समस्या है उसका निदान करना चाहिए। तो सज्जनता, महानता, विद्वता और ज्ञानता, इसके पास निवास करना चाहिए। शास्त्र कहता है उनके पास बैठना उठना चाहिए, उनसे संबंध बनाना चाहिए, उनसे बार बार संपर्क करते रहो। और यदि किसी दुष्ट से पाला पड़ जाए, किसी दुष्ट से पाला पड़ जाए, तो मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, अगर कोई दुष्ट मिल जाए, ईर्ष्यालु मिल जाए, चतुर मिल जाए, चालबाज मिल जाए, उसकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा माने उससे 100 कोस दूर हो जाओ, उसको देखो नहीं, उससे बोलो नहीं, उसके समीप मत जाओ, उसको समीप मत आने दो। अपने से कोसों दूर उसको रखो, वो हमको नहीं देखे, हम उसको नहीं देखे, वो हमें कुछ नहीं बोले, हम उसे कुछ नहीं बोले, वो हमारे समीप नहीं, हम उसके समीप नहीं। अगर दुष्ट व्यक्ति मिलता है तो उससे उदासीन रहो, उसकी उपेक्षा करो, उससे दूरी बनाओ, उससे हट जाओ, अपने से उसको कोसों दूर फेंक दो। जो ना वो देखने को मिले, ना उसकी वार्ता सुनने को मिले, ना उसके समीप जाने को मिले, ना वो हमारे पास आने को मिले। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य विषयाणाम, भावना तश्चित प्रसादम। ज्ञानवान मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, अनुभवी मनुष्य विवेक से ऐसे परिवार में रहना है। और व्यवहार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। सुखी वाले से मित्रता करो, दुखी वाले को करुणा से, दया से उसको सहयोग दो। जो बहुत विद्वान ज्ञानी सज्जन है उसके समीप निवास करो। और जो दुष्ट है, छल कपट फरेब ईर्ष्या द्वेष जलन से भरा हुआ है, उससे कोसों दूर चले जाओ। ये हुआ नंबर 2 परिवार। परिवार के बाद व्यवहार। व्यवहार कैसा करना है? मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। अब आया व्यापार। व्यापार में लाभ और हानि 2 वस्तु है। कुछ ऐसे होते हैं जिससे हमको बहुत फायदा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिससे नुकसान होता है। कहते हैं व्यापार में मनुष्य को
बहुत पैनी दृष्टि रखनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म वृत्ति रखनी चाहिए। किसी तरह का व्यापार हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, व्यापार में दो वस्तु की प्रधानता बताई। व्यापार में धैर्य और संयम, वाणी का विलास और परख, अर्थात चार अनुभवों से, चार प्रकार के ज्ञान से, चार प्रकार की वृत्ति से, चार प्रकार की दृष्टि से मनुष्य को व्यापार करना चाहिए। व्यापार में सबसे बड़ी और पहली वस्तु है धैर्य। दिल के अंदर धैर्यता रहनी चाहिए। तड़ापड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। संयम, जो व्यापार करता है उसको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। इतना मधुर बोले, इतना प्रिय बोले, प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियात। व्यापारी को ये सिद्धांत रखना चाहिए, सत्य बोले पर प्रिय बोले, मान युक्त बोले, संयम से बोले, अनर्गल शब्द एक भी नहीं बोले। व्यापार व्यापारी से किया जाता है, व्यापार ग्राहक से किया जाता है, व्यापार सामने वाले से किया जाता है। उसको दो वस्तु की जरूरत है, एक वाणी और एक संयम। कहते हैं एक तो सत्य बोले, जो भी उसको सूचना दे, जो भी उसको डिटेल दे, जो भी उसको वक्तव्य दे, जो भी उससे कहे सत्य कहे, झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, सत्य बोले। पर सत्य बोलने के साथ एक नियम है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोले। अगर सत्य है और प्रिय नहीं है न ब्रूयात, कभी भी नहीं बोले। सत्य होने पर भी अप्रिय नहीं बोले। जो अप्रिय शब्द है, कटु शब्द है, कठोर शब्द है, निंदा वाला शब्द है, अपमान वाला शब्द है, बेइज्जती वाला शब्द है, दूसरे को चोट पहुंचाने वाला शब्द है, कितना ही सत्य है तो भी यदि अप्रिय है, यदि कटु है तो उसका उच्चारण नहीं करें। ये व्यापार का नियम है। बोले तो सत्य और प्रिय बोले, नहीं तो बोले ही नहीं। सत्यता नहीं छोड़ना चाहिए, वास्तविकता नहीं छोड़ना चाहिए और प्रियता नहीं छोड़ना चाहिए, मृदुता नहीं छोड़ना चाहिए। मान से, सम्मान से, धैर्य से, संयम से जब भी बात निकाले बहुत सोच समझ के निकाले। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि हम तो सत्य बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे, नहीं। व्यापार में नहीं। व्यापार क्या बोलता है? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय भी बोलो, न ब्रूयात, बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो। यदि अप्रिय है, कटु है, कठोर है, अपमान वाला है, तिरस्कार वाला है, ऐसा शब्द सत्य होने पर भी व्यापारी को नहीं बोलना चाहिए। ये नियम व्यापारी के लिए। माँ बेटे को बोल सकती है, भाई भाई को बोल सकता है, पिता पुत्र को बोल सकता है, पर व्यापारी व्यापारी को नहीं बोल सकता। तो जब आप व्यापार करते हो तो व्यापार में अपनी वाणी पे संयम रखो।
अपने हृदय में धैर्यता रखो और ये बात बराबर ध्यान रखो कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हा कुरु नंदना। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है उसको निश्चयात्मिका बनाओ, उसको निर्णय वाली बनाओ, उसको यथार्थ बनाओ, उसको सत्य। क्यों? एक बार जो आपसे व्यापार कर ले उससे ऐसा संबंध बनाओ पूरा जीवन निकल जाए, वो आपको छोड़ के जाए नहीं। और ये 3 बातें आपने धारण कर ली, सत्य, संयम, प्रियता और सत्यता, तो आपके पास से जो व्यापार में जुड़ गया वो कभी हटेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ये तीसरा स्थान है। चौथा स्थान संसार। 4 स्थान हैं, परिवार, व्यवहार, व्यापार और संसार। अब ये जो संसार है, संसार में ध्यान दो। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, संसार का स्वरूप, संसार का लक्षण, संसार का स्वभाव, संसार की गहराई क्या है। दुखालय मशाश्वतम। ये जो संसार है, इस संसार में हम कर्म के लिए आए, इस संसार में हम संघर्ष के लिए आए हैं, इस संसार में हम पुरुषार्थ के लिए आए हैं, इस संसार में हम अपने भाग्य को आजमाने आए हैं। ये जो संसार है, इस संसार के अंदर सब भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न भिन्न वाणियाँ हैं। इस संसार में हमको एक ही बात ध्यान रखनी है, हमको केवल अपने कर्म का ध्यान रखना है, अपने फर्ज का ध्यान रखना है। हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए, हमारी नीति क्या है, हमारा नियम क्या है, हमको कैसे रहना है, हमको कैसे पहनना है, हमको कैसे चलना है, हमको कैसे जुड़ना है, हमको केवल अपने पे ध्यान दो। दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया, दूसरे के कर्म को मत देखो, दूसरे की वाणी को मत देखो, दूसरे के व्यवहार को मत देखो, केवल अपने पे दृष्टि रखो। दूसरी बात, इस संसार में ये दुखालय, दुखालय का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोयले की खान में जाओ, सोने की खान में जाओ, चांदी की खान में जाओ। खान का मतलब क्या होता है? जहाँ से पैदा होता है। कोयले की खान में जाओगे तो कोयला ही कोयला, कोयला ही कोयला, कोयला ही कोयला निकलेगा। अब आप कोयले की खान में जाओ, जहाँ कोयला पैदा है वहाँ जाओ और ये सोचो कि मैं कोयले की खान में तो जाऊं और चलूं भी खूब, गिरूं पड़ूं भी और मेरे कपड़े काले नहीं हो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कोयले की खान का मतलब आप वहाँ जाओगे तो आपको निश्चित रूप से आपके कपड़े काले होंगे, हाथ भी काले होंगे, पैर भी काले होंगे और आपके चेहरे पे भी दाग लग सकता है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है।
तो खान जो जिस चीज की खान रहती है वहाँ पे उसके गुण धर्म का अपने ऊपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे ही ये संसार दुखालय, दुख की खान है। यहाँ संसार में क्या है? दुख, क्लेश, विवाद, कष्ट, कर्म, परिश्रम, संघर्ष, विघ्न, बाधा, नाना प्रकार की रुकावटें, नाना प्रकार के दोषारोपण, नाना प्रकार के यहाँ पे वाद विवाद संसार में है। पर आप ज्ञानवान बनो, आप बुद्धिमान बनो, आप श्रेष्ठ बनो, आप अपनी बुद्धि को पवित्र रखो, शुद्ध रखो और अपना नाता ईश्वर से जोड़ो, अपना संबंध ईश्वर से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो, देवी से जोड़ो। उनसे जो आपको ताकत आएगी, उनसे जो आपको शक्ति मिलेगी, उनसे जो आपको सामर्थ्य मिलेगी, वो आपके भीतर इतनी ताकत भर देगी, इतनी शक्ति भर देगी कि संसार के कष्ट, संसार के दुख, संसार के दर्द आपको सामान्य लगेंगे। जैसे 1 किलो का वजन है, उस 1 किलो के वजन को अगर चींटी लेगी तो चींटी मर जाएगी, चूहा लेगा तो वो भी दब जाएगा। और उसी 1 किलो के वजन को आप हाथी के ऊपर रख दो तो हाथी आराम से अपने सिर पे आराम से रख के ले जाएगा, उसको वजन मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्यों? हाथी में बल आ गया, हाथी में ताकत है, हाथी में शक्ति है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। पर वही 5 किलो, 10 किलो आप चूहे पे रखो, बिल्ली पे रखो, कुत्ते पे रखो तो वो उसके वजन को उठा नहीं पाएंगे। ऐसे ही आप अगर परमात्मा से जुड़े हैं, शास्त्रों से जुड़े हैं, विधि विधान से जुड़े हैं, तो आपके अंदर हाथी जैसा बल आ जाएगा। और उस बल के बल पे, उस धैर्य के बल पे, उस ताकत के बल पे संसार के दुखों का कितना ही बड़ा वजन क्यों नहीं हो, आप आराम से ढो के ले जाएंगे। क्यों? ज्ञान की ताकत, बल की ताकत, ईश्वर की ताकत। ये जो होलिका दहन आती है, जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, नवरात्रि आती है, ये क्या है? ये हमारी ताकतों को पूजा के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, अर्चना के माध्यम से, निष्ठा के माध्यम से ये ताकत बढ़ाने वाले हैं, ताकत देने वाले हैं। हम जो घूम करके होली में नारियल चढ़ाते हैं, जो हमारा ऊपर संबंध जुड़ता है वो काम करता है। नवरात्र में जो हम भगवती की आराधना उपासना करते हैं उसमें से ताकत आती है हमारे में। जो हम जप तप अनुष्ठान करते हैं वो अंदर ताकत भरती है। तो जितनी ताकत आएगी, संसार के कष्ट, संसार के दुख, संसार की परेशानियां, समस्या हम उतनी सहजता से, उतनी आसानी से ले सकते हैं। तो ज्ञान रहेगा तो निष्ठा रहेगी, ज्ञान रहेगा तो भक्ति रहेगी, ज्ञान रहेगा तो विश्वास रहेगा। निष्ठा होना
भक्ति होना, विश्वास होना और अनुष्ठान के अंदर की ताकत, धैर्य होना, ये 4 वृत्तियों से मनुष्य संसार में हाथी बनके, शेर बनके, ताकत वाला बनके और संसार के कार्य को बहुत सहजता से पार कर सकता है। इस प्रकार परिवार, व्यवहार, व्यापार और संसार, इन 4 स्थानों पे यदि आप ज्ञान का उपयोग करेंगे, बुद्धि का उपयोग करेंगे, विवेक का उपयोग करेंगे, समझदारी का उपयोग करेंगे, तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, आपका जीवन संस्कारी हो जाएगा। आप बहुत आराम से उसका पालन कर सकेंगे। अब इसके आगे का प्रसंग कल होगा। कल प्रातः 8 बजे से ये नारियल परिक्रमा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6 इन तक परिक्रमा का कार्यक्रम चलेगा। 7 तारीख को सायंकाल 6 बजे होलिका दहन होगा। 8 तारीख को भस्मोद्धूलन होगा और 9 तारीख को प्रातः 8 से 10 बजे तक भगवान शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये कार्यक्रम आप बराबर ध्यान रखें। प्रतिवर्ष के समान अपने रोग, दोष, कलह, वास्तु आदि की निवृत्ति के लिए कल प्रातः 8 बजे से श्रीफल की परिक्रमा होलिका में कल गुरुवार रख सकते हैं, फिर शुक्रवार रखेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार। उसके बाद 7 तारीख को सायंकाल 6 बजे होलिका दहन है। फिर 8 तारीख को प्रातः 8 बजे भस्मोद्धूलन होगा। 9 तारीख को प्रातः 8 से 10 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सब हमारे साथ साथ गुरु प्रार्थना बोलेंगे और आरती के बाद ही आप लोग उठेंगे। तब तक आप ऐसे ही बैठ के हमारे साथ गुरु प्रार्थना बोले। भावाखे को नहीं
जे सतरह जाता नहीं अविकार शंकर के सरिस शेष जन के प्राण है काम्य दूर जन के भक्त जन के प्राण है जिनकी कृपा से भक्त जन भव से तो करते पार है प्रत्यक्ष हरिहर रूप जो आनंद के भंडार है कामादिकों की उर्मिया अत्यंत ही बलवान है निज शक्ति वश इस जीवा को करती सदा गत ज्ञान है जिनकी कृपा से सुलभ दुर्गम मोक्ष का सद गहे उन पूज्य पद गुरुदेव के अर्पित यही उद्गार है प्रणमामि गुरु पादाम्बुज मकली मलना सावन हार जो भव सिंधु की भीषण तरंगों से बचावन हार जो गुरु चरण भक्ति दो हमें सद ज्ञान जिससे प्राप्त संतोष जन्मांतरों का जन्म बंध समाप्त हो गुरुगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथः मङ्गलाय तनोहर मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे मङ्गलं सद्गुरुदेवा मङ्गलं परिव्राजक मङ्गलं हरिहरानन्द मङ्गलाय गुरु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधिके
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे